अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बुजुर्ग भट्टो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 2 क्लास 7 करेंगे और उसका टॉपिक है आवर विलेज। तो आइए शुरू करते हैं। वंस अंजुम्स फादर वाज वेरी टायर्ड ऑफ हिज वर्क। वंस एक दफ़ा अंजुम्स फादर अंजुम का बाप वाज वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ था ऑफ हिज ऑफिस वर्क अपने दफ्तर के काम से। एक दफ़ा अंजुम का बाप अपने दफ्तर के काम से बहुत थका हुआ था। अंजुम फादर, ये जो अंजुम के ऊपर ये लगाया हुआ कॉमा सा जिसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब है का के की। अंजुम फादर, अंजुम का बाप। ही डिड नॉट नो, उसे मालूम नहीं था व्हाट टू डू, कि वो क्या करे। हिज वाइफ सजेस्टेड, उसकी बीवी ने उसे तजवीज़ दी, हिम उसे, टू टेक अ फ्यू डेज़ लीव, कि वो चंद दिनों की छुट्टी ले ले। टेक ले ले, अ फ्यू डेज़ चंद दिनों की, लीव छुट्टी, फ्राम हिज ऑफिस अपने दफ्तर से चंद दिनों की छुट्टी ले ले। एंड विज़िट हिज पेरेंट्स, और अपने वालदैन को मिलने चला जाए। इन नूरपुर विलेज, नूरपुर गांव में। विज़िट का मतलब सैर करना भी है, लेकिन यह हम इसका तर्जमा करेंगे मिलने चला जाए। एंड विज़िट हिज पेरेंट्स, और अपने वालदैन को मिलने चला जाए। इन नूरपुर विलेज, नूरपुर गांव में। ही वुड बी रिफ्रेश्ड, वो ताज़ा दम हो जाएगा। बाई लिविंग इन द विलेज, गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएगा, उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिनों बाद, ही वुड रिटर्न होम क्वाइट फ्रेश टू टेक अप हिज वर्क अगेन। आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिनों बाद, ही वुड रिटर्न होम, वो घर वापस आ जाएगा। क्वाइट फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा दम होकर। टू टेक अप, शुरू करने के लिए। हिज वर्क, अपना काम। अगेन, दोबारा, अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए वापस घर आ जाए। द नेक्स्ट है, अगले दिन, अंजुम फादर, अंजुम का बाप, रीच्ड, पहुंच गया। द ब्यूटीफुल विलेज, खूबसूरत गांव। नूरपुर, खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंच गया। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, जो एक नहर के किनारे पर वाक़ है या वाक़ था। तो बा मुहावरत तर्जमा करेंगे। अगले दिन अंजुम का बाप नहर के किनारे वाक़ खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंच गया। कैनाल का मतलब नहर, बैंक का मतलब बैंक भी होता है जहाँ पैसे रखे जाते हैं, लेकिन बैंक का मतलब किनारा भी होता है। नहर का, दरिया का किनारा, उसे भी बैंक कहते हैं। हिज पेरेंट्स वर, उसके वालिदैन थे। ओवरजॉयड, बहुत खुश। टू सी हिम, उसे देखकर। ओवरजॉयड का तर्जुमा बाग भी कर सकते हैं। उसके वालिदैन उसे देखकर बाग हो गए या बहुत खुश हुए। हिज अदर रिलेटिव्स, उसके दूसरे रिश्तेदार, रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदार, आल्सो गैदर्ड, भी जमा हो गए। टू वेलकम हिम, उसे खुश आमदीद कहने के लिए या उसका इस्तकबाल करने के लिए उसके दूसरे रिश्तेदार भी जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। अ विलेज इज़ द पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस, गाँव एक पुरअमन, पीसफुल पुरअमन, काम पुरसकून, एंड क्वाइट प्लेस, और एक खामोश जगह होती है। गाँव एक पुरअमन, पुरसकून और ख़ामोश जगह होती है। इन अ विलेज, गाँव में, लाइफ इज़ रिफ़्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग, ज़िंदगी फ़रहत बख्श और बड़ी रूह परवर होती है। रिफ़्रेशिंग का मतलब जिससे बंदा ताज़ा दम हो जाए, जिससे सेहत पर अच्छे असरात पड़ें, तो बंदे की परेशानी वगैरह दूर हो जाए। और इंस्पायरिंग का मतलब जहाँ बंदे को तहरीक मिले, कुछ काम करने की, मेहनत करने की तहरीक मिले। तो बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे। लाइफ इज़ रिफ़्रेशिंग, ज़िंदगी फ़रहत बख्श एंड इंस्पायरिंग, और रूह परवर होती है। एज़, क्योंकि, ये चूँकि, देयर इज़ नो नॉइज़ एंड रश ऑफ ट्रैफिक, चूँकि वहाँ ट्रैफिक का शोर और रश या भीड़ नहीं होती। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान देहातों की सरज़मीन है। आलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, तकरीबन, आलमोस्ट तकरीबन, ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, हमारी टोटल आबादी का तकरीबन 70% लिव्स इन विलेज, 70% हिस्सा देहातों में, गांव में रहता है।
द पॉपुलेशन ऑफ ए बिग विलेज, एक बड़े गांव की आबादी मे गो टू 5,000 to 6,000, 5,000 से 6,000 तक हो सकती है. बट अ स्मॉल विलेज यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2,000 पीपल आर लेस. लेकिन एक छोटा गांव यूजुअली आमतौर पर हैज़ रखता है, छोटे गांव की होती है पॉपुलेशन, आबादी होती है ऑफ अबाउट 2,000 पीपल, तकरीबन. अबाउट का मतलब भी तकरीबन और आलमोस्ट का भी ऊपर आया था तकरीबन. अबाउट 2,000 पीपल, तकरीबन 2,000 लोग और लेस या इससे कम आबादी होती है. द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेज, देहाती लोग सादा मकानात में रहते हैं. एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद, हर गांव की एक मस्जिद होती है. वर पीपल ऑफर नमाज, जहां लोग नमाज अदा करते हैं. सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस, सम का तर्जमा करेंगे कुछ या बाद छोटे देहातों में डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं होती. हैव का मतलब रखना होता है. बाद छोटे देहात बिजली नहीं रखते, तो ये उर्दू में तर्जमा मुनासिब नहीं है, ज़्यादा तर्जमा करेंगे बाद छोटे देहातों में बिजली नहीं होती. The villagers have green trees in and around their houses. The villagers, देहाती, have रखते हैं green trees, सरसब्ज़ दरख्त, in में and around और इर्द गिर्द their houses, अपने घरों में. देहातियों के घरों में और घरों के इर्द गिर्द सरसब्ज़ दरख्त होते हैं. The trees provide shady sitting places. ट्रीड दरख्त प्रोवाइड मुहैया करते हैं शेडी सायादार सिटिंग प्लेसेस, बैठने की जगह. दरख्त बैठने के लिए सायादार जगह मुहैया करते हैं. इन समर आफ्टरनून्स, सर्दियों की दोपहर को. यूजुअली आमतौर पर या बेलमूम, अ स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव, डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस. आमतौर पर एक छोटे गांव में हस्पताल, हाई स्कूल और पोस्ट ऑफिस नहीं होता. हाई स्कूल्स आर इन नियर बाई टाउन एंड बिगर विलेजेस. हाई स्कूल आर होते हैं इन नियर बाई, करीबी टाउन्स, कस्बों, एंड बिगर विलेजेस, बड़े देहातों में होते हैं. मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड. फार ऑफ का मतलब है दूर उफ्तादा, दूर दराज, जो बहुत दूर गाँव होते हैं शहर से. फार ऑफ विलेजेस मोस्टली, अक्सर. दूर उफ्तादा गाँव में रहने वाले अक्सर लोग आर नॉट एजुकेटेड, तालीम याफ्ता नहीं होते. अ टीचर ऑफ द प्राइमरी ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल, गाँव के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद, टेक्स केयर, ख्याल रखता है, ऑफ द पोस्टल नीड्स, डाक की ज़रूरियात का, ऑफ द विलेजर, देहातियों की या गाँव के लोगों की डाक की ज़रूरियात का ख्याल रखता है. पोस्टल नीड, डाक की ज़रूरियात, ख़त व किताबत, ख़त भेजने की जो ज़रूरियात हैं. ही आल्सो रीड्स, वो पढ़ता है, एंड राइट्स, और लिखता है, लेटर्स, खतूत, फॉर देम, उनके, वो उनके खतूत लिखता है और उन्हें पढ़ के ख़त सुनाता है. मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली 1 or 2 वेल्स. मोस्ट ऑफ द विलेजेस, अक्सर देहातों में, हैव होते हैं ओनली 1, सिर्फ 1, और 2 वेल्स, 1 या 2 कुआं होते हैं. वेल का मतलब कुआं. विलेज वेमेन, देहाती ख़वातीन, डू द टायरसम ड्यूटी, डू करती हैं, अंजाम देती हैं, द टायरसम, थका देने वाला, ड्यूटी, काम या फ़र्ज़, और फेचिंग, लाने का. फेच का मतलब जाके कोई चीज़ लाना. वाटर लफ्ज़ है फेच, वाटर पानी, फ्राम दीज वेल्स, इन कुओं से. देहाती ख़वातीन इन कुओं से पानी लाने का थका देने वाला काम करती हैं या थका देने वाला फ़र्ज़ अदा करती हैं. दे आल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स, वो काम करती हैं. दे आल्सो वर्क, वो काम भी करती हैं, विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स, अपने ख़ानदान के मर्दों के साथ. मेल मर्द, अपने ख़ानदान के मर्दों के साथ काम करती हैं. इन द फील्ड्स, खेतों में. मेन आर मोस्टली फार्मर्स, मेन मर्द, आर मोस्टली अक्सर फार्मर्स किसान होते हैं. हु डू द वर्क ऑफ सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स,
जो फसलें, क्रॉप्स का मतलब फसलें, जो फसलें बोने, उगाने और काटने का काम सरंजाम देते हैं। इट इज़ ऑल टुगेदर हार्ड एंड टायरसम वर्क। ऑल टुगेदर का मतलब कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, हार्ड सख्त, टायरसम थका देने वाला। ये मुकम्मल, सख्त और थका देने वाला काम होता है, यानी फसलों को बोना, उगाना और उनको काटना, ये सख्त और थका देने वाला काम होता है। अ विलेज हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर। गांव में एक देहाती, रूरल देहाती, हेल्थ सेहत सेंटर मरकज़, गांव में एक देहाती मरकज़ सेहत होता है। वेयर पेशेंट्स आर चेक्ड, जहां मरीज़ों को चेक किया जाता है। एंड गिवन मेडिसिन्स, और उन्हें अद्वियात दी जाती हैं। अ विलेज नॉर्मली हैज़ स्मॉल शॉप्स। देहात में अमूमन या आम तौर पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं। सिचुएटेड हियर एंड देयर, जो इधर उधर वाक़ होती हैं। फॉर शॉपिंग इन बल्क, बल्क का मतलब बड़ी ख़रीदारी करने के लिए, कि आपने बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदनी हैं, उसे कहते हैं फॉर शॉपिंग इन बल्क। बड़ी मिकदार में ख़रीदारी करने के लिए द विलेजर्स हैव टू गो, देहातियों को जाना पड़ता है। टू द नियरेस्ट टाउन, किसी करीबी या करीब तरीन कस्बे में जाना पड़ता है। द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स। देहात की पंचायत वर्क्स काम करती है फॉर द वेलफेयर, बेहतरी के लिए, ऑफ द विलेजर, देहातियों की बेहतरी या फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है। इट हेल्प्स, ये मदद करती है। इट आया ये पंचायत के लिए, कि जो पंचायत के लोग होते हैं, कमेटी सी बनी होती है देहातों में, और उसका काम होता है लोगों के फ़ैसले करना, लोगों के मसले हल करना, ज़रूरियात पूरी करना, उसे पंचायत कहते हैं। तो इट जो है ये पंचायत के लिए आया है। इट हेल्प्स द विलेजेस, इट हेल्प्स द विलेजर्स, यह देहातियों की मदद करती है। बाय सेटलिंग, हल करके, देयर डिस्प्यूट्स, उनके मसाइल, उनके झगड़े हल करके देहातियों की मदद करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। इट आल्सो हेल्प्स, ये मदद भी करती है, इन इम्प्रूविंग, बेहतर करने में, इम्प्रूव बेहतर करना, देयर वर्किंग, उनके काम करने, एंड लिविंग, और रहने, कंडीशन की हालात, उनके काम करने और रहने के हालात को बेहतर करने में भी मदद करती है। ऑन द होल, मजमूई तौर पर, द विलेजर्स आर सिंपल पीपल, देहाती लोग सादा होते हैं, देहाती सादा लोग होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। दे शेयर ईच अदर्स जॉयज़ एंड सारोज़, जॉयज़ खुशियाँ, सारोज़ गम, और आप इसको सुख और दुख भी तर्जुमा कर सकते हैं। जॉयज़ का मतलब सुख और सारोज़ का मतलब दुख। वो एक दूसरे के सुख और दुख में शरीक होते हैं। शेयर का मतलब शरीक होना, बांटना, एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं। आवर विलेजर्स, हमारे देहाती, हैव रिटेन्ड, हमारे देहाती लोगों ने, रिटेन का मतलब बरकरार रखना, देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, हमारे देहाती लोगों ने अपनी कदीम, ओल्ड कदीम, ट्रेडिशन रवायात, एंड कस्टम रस्म रवाज, अपनी कदीम रवायात और रस्म रवाज को बरकरार रखा हुआ है। अंजुम्स फादर एन्जॉयड हिज स्टे विद हिज पेरेंट्स, अंजुम्स फादर, अंजुम के बाप ने, एन्जॉयड लुत्फ़ उठाया, या अंजुम का बाप लुत्फ़ अंदोज़ हुआ, हिज स्टे अपने क़याम से, विद हिज पेरेंट्स अपने वालदैन के साथ अपने क़याम से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। ही केम बैक, वो वापस लौटा, टू हिज होम, अपने घर, फुल्ली रिफ़्रेश्ड, बिल्कुल ताज़ा दम होकर, मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम होकर अपने घर लौटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है आप इस सब को अच्छी तरह समझ जाएंगे। मुकम्मल वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।